एक्सरसाइज 9 में मैंने आप लोगों को एक फॉल्टी कैलकुलेटर बनाने को दिया था। आप में से कई लोगों ने सॉल्व किया। अब मैं आपको सबसे पहले इसका सॉल्यूशन बताऊंगा और उसके बाद जिसने भी इसको सॉल्व किया उन सभी को मैं शाउट आउट दूंगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट सेक्शन में जावास्क्रिप्ट टॉपिक लिख देना अगर आप लोगों को जावास्क्रिप्ट सीखने में मजा आ रहा है। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स रोल द इंट्रो। अब मैं यहाँ पर वीडियो नंबर 61 नाम से फोल्डर बनाऊंगा और मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 9 का जो सॉल्यूशन है वो करके दिखाऊंगा। तो एक्सरसाइज 9 का जो सॉल्यूशन था वो मैंने आप लोगों को दिया था वीडियो नंबर 59 में। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इट वाज वीडियो नंबर 69 और ये वीडियो नंबर 69 मैंने index.js जो है खोल दिया है यहाँ पर और इसको मैं ना ज़रा कॉपी करूँगा और इसको बंद करके यहाँ पर एक नई फाइल बनाऊँगा क्योंकि यहाँ पर मैं इसको जो है सॉल्व करने वाला हूँ। तो ये तो मेरा क्वेश्चन है कि भाई 10% ऑफ द टाइम क्या करना है हमको, रॉन्ग ऑपरेशंस करने हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, एक रैंडम के नाम से वेरिएबल बनाऊँगा, एक रैंडम वेरिएबल बनाऊँगा। मैं कहूँगा कि यार ये mat.random का प्रयोग करते हुए बनेगा रैंडम और अगर ये जो रैंडम है ये ग्रेटर देन 0.1 हुआ तब तो भाई सही कैलकुलेशन कर दो। तो अभी मैंने यहाँ पर क्या किया कि एक index.html फाइल बनाई और index.html फाइल इसलिए बनाई क्योंकि मैं प्रॉम्प्ट का प्रयोग करने वाला हूँ और मैं अपनी index.js में अब जाऊँगा और वहाँ पर मैं क्या करूँगा, 3 नंबर्स लूँगा। एक लूँगा पहला नंबर, मैं कहूँगा कि प्रॉम्प्ट और मैं कहूँगा एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। और फिर एक मेरा B होगा और एक मेरा C होगा। B क्या होगा मेरा, B होगा मेरा सेकेंड नंबर, ठीक है, सेकेंड नंबर। और यहाँ पर मैं कहूँगा एंटर ऑपरेशन कि कौन सा ऑपरेशन आप परफॉर्म करना चाहते हैं A B और C के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि मैं क्या करूँगा, एक OBJ के नाम से ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। और आप में से कई लोग सोच सकते हो कि यार इतनी कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हो चीज़ों को। मैं आप लोगों को चीज़ों को करने का आसान तरीका बताने जा रहा हूँ। तो देखो क्या है कि हमें प्लस को क्या करना है, प्लस को माइनस करना है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि स्टोर कर रहे हैं, प्लस को मैं माइनस कर रहा हूँ, मतलब किसको क्या करना है ये स्टोर कर रहे हैं बेसिकली की वैल्यू पेयर्स में। तो इसी तरह से मैं क्या करूँगा, स्टार को कर दूंगा, क्या मैं कहूँगा स्टार को कर दो प्लस, ठीक है। और इसी तरह से मैं क्या करूँगा, एक पूरा जो ऑब्जेक्ट है वो बना लूँगा। तो किसको क्या करना है ये मैंने लिख दिया ऊपर से देखकर, ठीक है। तो प्लस को माइनस, स्टार को प्लस, माइनस को स्लैश, स्लैश को एक्सपोनेंशिएशन। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया और मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। 2 बार मैंने कर दिया था इसको गलती से। अब देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहूँगा कि देखो भाई C = OBJ_C। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा यार देखो अगर हमें गलत ऑपरेशन परफॉर्म करना है, अगर हमें गलत करना है चीज़ों को, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ऑपरेशन को चेंज कर देंगे और ऑपरेशन को इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज कर देंगे। तो C = OBJ_C का मतलब कि अगर C प्लस है तो माइनस हो जाए, OBJ प्लस क्या है, माइनस है। तो बेसिकली हमें जो करेक्ट ऑपरेशन है उसको गलत कर देना है। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इफ एल्स स्टेटमेंट्स का प्रयोग कर सकते हो। आप कह सकते हो कि अगर जो हमारा C है, जो कि हमारा ऑपरेशन है, वो प्लस है तो आप ऐड कर दो नंबर्स को, माइनस है तो माइनस कर दो नंबर्स को, स्टार है तो मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड, ये सब आप कर लोगे। लेकिन मैं आप लोगों को एक नई चीज़ बताना चाहता हूँ। अब आप ये मत कहना कि आपने पहले नहीं बताई, क्योंकि आप ये जो इफ एल्स वाला है उससे कर ही सकते हो इसको। और जितने भी लोगों ने इफ एल्स से इसको सॉल्व किया है उनको बहुत बड़ा शाउट आउट, एंड दिस इज़ द करेक्ट वे, दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट। बट मैं आप लोगों को एक ईवैल के बारे में बताना चाहता हूँ। तो ईवैल क्या है जावास्क्रिप्ट में? ईवैल बेसिकली क्या करता है कि इस तरह की कैलकुलेशन को सॉल्व करके आपको देता है। तो मैं अगर यहाँ पर लिख दूँ कि अलर्ट और मैं यहाँ पर लिखूँ एक बैकटिक का इस्तेमाल करके द रिजल्ट इज, और इसके बाद मैं यहाँ पर टेम्पलेट लिटरल के अंदर डालूँ eval, और मैं सिंपली किस चीज़ को इवैल्यूएट करूँगा, मैं इवैल्यूएट करूँगा यहाँ पर दोबारा से एक टेम्पलेट लिटरल डाल रहा हूँ। मैं कहूँगा कि सबसे पहले तो A और इसके बाद डॉलर लगाकर मैं C जो हमारा ऑपरेशन है, और इसके बाद डॉलर लगाकर क्या B, ठीक है। तो A की वैल्यू आ जाएगी, मान लो A की वैल्यू 5 है, 5, और अगर C की वैल्यू स्टार है तो स्टार, और B की वैल्यू अगर 6 है तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, 5 स्टार 6। और ये जो eval फंक्शन है ना, ये कैलकुलेट करके देता है, एक तरह से कैलकुलेटर का काम करता है। और eval को लेकर एक बहुत बड़ी बात कही जाती है कि यार eval को अपनी प्रोडक्शन साइट में कभी यूज़ नहीं करना चाहिए, बट द फैक्ट eval एग्जिस्ट करता है ये आपको पता होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि कभी यूज़ नहीं करना चाहिए, मैंने पर्सनली बहुत इस्तेमाल किया है eval का अपनी प्रोडक्शन वेबसाइट में, सीरियस वेबसाइट्स में। बस आपको पता होना चाहिए कहाँ यूज़ नहीं करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है करना ही नहीं है यूज़, बस आप लोगों को केयरफुल रहना है जब आप यूज़ कर रहे हो तो, ठीक है। तो मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पर डाल दूंगा एंड हमारा जो फॉल्टी कैलकुलेटर है वो बन गया, ठीक है। तो कभी ये सही बताएगा, कभी गलत बताएगा, 90% ऑफ द टाइम सही बताएगा, सिर्फ 10% ऑफ द टाइम गलत बताएगा, और इसीलिए ये फॉल्टी कैलकुलेटर भी है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने जो है यहाँ पर देख ली है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ कि किस तरह से
हम इसको रन करेंगे तो बस यही करेंगे यहाँ पर क्लिक करके। तो ये कह रहा है एंटर फर्स्ट नंबर 4, एंटर सेकंड नंबर 6 और एंटर ऑपरेशन स्टार। तो यहाँ पर इसने करेक्ट रिजल्ट मुझे बता दिया। मैं रीलोड करूँ अगर, तो मान लो मैं कहूँ 34 और यहाँ माइनस करूँ और मैं 4 करूँ और इसने मुझे कुछ नहीं बताया। व्हाट्स रॉन्ग, लेट मी सी कि क्या गलती हो गई। अब ये कह रहा है कि अनएक्सपेक्टेड नंबर, index.js में अनएक्सपेक्टेड नंबर। ओके, तो यहाँ पर जब मैं करेक्ट, शायद मैंने स्पेस डाल दिया था। अगर मैं यहाँ पर 34 लिखूँ, फिर मैं माइनस लिखूँ, फिर मैं 4 लिखूँ, तो यहाँ पर मुझे एक एरर दिखा रहा है ये, और ये कह रहा है अनएक्सपेक्टेड नंबर। लेट मी सी व्हाट्स रॉन्ग यार, लेट मी सी व्हाट्स रॉन्ग। तो जब मैं यहाँ पर 34 माइनस ये दिखा रहा हूँ, तो ये मुझसे कह रहा है कि अनएक्सपेक्टेड नंबर। लेट मी डू वन थिंग यार, मैं कॉन्सोल लॉक करूँगा इसको, ठीक है। मैं कॉन्सोल लॉक करूँगा और यहाँ से ई वैल्यू को हटाऊँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ये एक्सप्रेशन है वो मुझे दिखे कि भाई मैं क्या बना रहा हूँ, गलती क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैं अभी क्या करूँगा, इसको रीलोड करूँगा, एंटर फर्स्ट नंबर 2, सेकंड नंबर 3 और यहाँ पर माइनस कर रहे हैं हम, रिजल्ट इज़ 0, रिजल्ट इज़ 0 आ गया। मैं रीलोड करता हूँ 4 माइनस 45 माइनस, अब यहाँ पर ये देखो डबल बार माइनस माइनस 45 आ गया। लेट मी सी यार की प्रॉब्लम क्या है। तो सी में हम ऑपरेशन कर रहे हैं, बी में हम सेकंड नंबर कर रहे हैं, ए में फर्स्ट नंबर कर रहे हैं। लेट मी सी यार कि यहाँ पर क्या दिक्कत हो सकती है। ओके, तो मैं एक गलती कर रहा था खुद से, और वो गलती ये थी कि जो सेकंड मेरा प्रॉम्प्ट है वो ऑपरेशन का है और थर्ड प्रॉम्प्ट मेरा सेकंड नंबर का है। तो ये मैं गलती कर रहा था, ठीक है। चलो यार, ये तो मेरी गलती थी। तो मैं इसको रीलोड करूँगा दोबारा से और शुरू से करता हूँ। मैं कहूँगा 34 माइनस, अब मैंने ऑपरेशन डाला, फिर मैं कहूँगा 4 इज इक्वल टू रिजल्ट इज 30, ठीक है। इसके बाद मैं रीलोड करूँगा, मैं कहूँगा 55 और मैं मल्टीप्लाई बाय 1 करूँगा, सॉरी एंटर मार के 1 करूँगा और आप देखो ये 55 आ गया। अभी तक इसने मुझे फॉल्टी नहीं दिया कैलकुलेटर। और अगर आप लोग ये देखना चाहते हो कि रैंडम की वैल्यू क्या है, तो console.log रैंडम भी कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो मैं अगर console.log रैंडम करूँ, तो आप लोग यहाँ पर देखो, मैं इसको रीलोड करूँगा ना, अगर इसको ज़रा मैं ओके 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 कर देता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ। इनफैक्ट मैं ऐसे करके इसको ये कर देता हूँ। अब देखो मैंने रीलोड किया, फर्स्ट नंबर क्या है मेरा, मान लो 1 है माइनस, या फिर एक मिनट माइनस और 1, और यहाँ पर ये जो है रिजल्ट इज़ 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ऑपरेशन को चेंज किया, सी इज इक्वल टू ओबीजे सी किया। तो मैंने किया 45 माइनस और 1, और आप देखो इसने 45 माइनस 1 44 दिया, क्योंकि ये 0.10 से बड़ा है। तो जब जब ये 0.10 से छोटा होगा ये गलत देगा, और जब जब ये 0.10 से बड़ा होगा ये सही देगा, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, इन नंबर्स को इनपुट लेने से पहले रैंडम को ही कंसोल लॉक करता हूँ, और फिर मैं देखूंगा कि मुझे इसको यूज़ करना है कि नहीं करना है, ठीक है। तो मैं रीलोड करूँ अगर, तो 0.16 ये तो सही देगा, ठीक है। कैंसिल करता हूँ, फिर से रीलोड करता हूँ, और हाँ अब ये गलत ऑपरेशन देगा। तो देखो मैंने 56 लिखा, माइनस लिखा, ठीक है, और अब मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ 12। 56 माइनस 12 कितना होता है 34, ये नहीं देगा 34, देखो इसने डिवाइड कर दिया। तो ये फॉल्टी कैलकुलेटर हमारा बन गया है। तो कुछ इस तरह से आप लोगों को करना था। अब मैं यहाँ पर अपना कैमरा बंद करता हूँ और आप लोगों को मैं दूंगा शाउट आउट्स। चलते हैं इस वीडियो में और आप लोगों को शाउट आउट देता हूँ उस वीडियो खोल के। तो यहाँ पर राजदेव को शाउट आउट, रियाज अहमद पठान को शाउट आउट, निशी कंधार को शाउट आउट, रोहन को शाउट आउट, फिर फास्ट डिजाइन को शाउट आउट, रोहन कश्यप को दोबारा शाउट आउट, प्रतीक शर्मा, कामाक्षी जोशी, फिर बिलाल शेर, फिर रोहन कश्यप, फिर पैनकेक किलर, फिर कोडेक्स बग, फिर रोहन कश्यप दोबारा, दीप्तांतन कुंडू, फिर कुलदीप शर्मा, शकील अहमद, फिर रक्षा वाला, फराज खान, फिर शकील अहमद, फिर आलोक चौधरी, फिर यूज़र, फिर मोहम्मद तनवीर आलम, फिर उज्ज्वल शर्मा, यूज़र यो, फिर सबा सहर, फिर आलोक चौधरी, फिर इसके बाद सुदेश, फिर मोहम्मद तनवीर को दोबारा शाउट आउट। अब मैं उन लोगों को शाउट आउट दूंगा जिन्होंने सॉल्व किया। नवनीत का मैंने सॉल्यूशन देखा, काफ़ी बढ़िया है। इन्होंने इफेल्स का इस्तेमाल किया, विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि मैंने बोला था आप लोग ईवैल वगैरह का इस्तेमाल मत करना। फिर इसके बाद अगला जो क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है वो किया है सैफ अंसारी ने। फिर इसके बाद शरश एनरीक, फिर इसके बाद ऋषभ ने शाउट आउट, ऋषभ को शाउट आउट क्योंकि इन्होंने सॉल्व किया है, और इन्होंने भी एग्जैक्टली उसी तरह सॉल्व किया है प्रोबेबिलिटी को लेकर। और सब लोगों को शाउट आउट जिसने चैलेंज एक्सेप्टेड लिखा, लेकिन मैं चाहूँगा कि सब लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। फिर ये एमडी हम्माद तारिक को शाउट आउट। फिर इसके बाद एक और मैं लेने वाला हूँ जिसने सॉल्व किया उसको, और वो है
प्रियांशु। और अगर आप लोग चाहते हैं मैं आपको आगे शाउट आउट दूँ तो आप लोग इसको सॉल्व करें, और मे बी मैं रैंडमली शाउट आउट दूंगा आने वाले वीडियोस में उन लोगों को जिन्होंने पुराने एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस को सॉल्व किया है। और ये हम करने वाले हैं, तो आप लोग जो है पुराना जो एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस हैं उनको कर सकते हो। सो आई होप कि आप लोगों को जो है ये एक्सरसाइज पसंद आई और आप लोग इसको जो है सॉल्व करने वाले हैं। सो आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो में मज़ा आया, और इसी तरह से जो एक्सरसाइजेज हैं वो आप ज़रूर सॉल्व किया करो यार, क्योंकि उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। आई होप कि आप लोग इन्जॉय कर रहे हो इस कोर्स को। मुझे आप लोग फर्स्ट वीडियो में जाकर एक रिव्यू डालना है इस कोर्स का, और बताना कि यार ये कोर्स आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि मैं इस कोर्स में पूरी जान डाल रहा हूँ टू मेक इट द बेस्ट वेब डेवलपमेंट कोर्स। और इस कोर्स को और लोगों तक पहुंचाने के लिए और उनको बताने के लिए कि ये कोर्स कितना अच्छा है, आप लोग इसको रिव्यू ज़रूर करो। 5 में से स्टार्स दो मुझे फर्स्ट वीडियो में जाकर, आई विल बी वेरी हैप्पी। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।